बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है किरायों के हवाले से। फ़ी टिकट 20 से 30 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है। जब भी डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो किरायों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब डीज़ल की कीमतें कम होती हैं तो किरायों में कमी क्यों नहीं की जाती। आज के प्रोग्राम में इस हवाले तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम की इस बारे में क्या राय है कि आवाम को जो है वो किराए सही मिल रहे हैं या किरायों में इजाफ़ा कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या इनको कहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं और क्या इनको किराया जो है उनकी कीमतें सही थी या उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, स्टूडेंट हैं आप? जी, अच्छा जनाब, कहाँ से आ रहे हैं? मैं हवेली लखा से आ रहा हूँ सर। अच्छा जनाब, हवेली लखा की टिकट की क्या कीमत थी? सर, जब भी आते हैं हर बार नया किराया होता है, 30, 40, 50 बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ। कोई 1250 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, कोई 1050 ले रहा है। हर किसी का अपना अपना नया तरीका है। अच्छा कोई कहता है ये डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो इस तरह आवाम को तंग किया जाता है। अच्छा, सहूलियात भी फिर वैसे दी जाती हैं या नहीं दी जाती? सहूलियात वैसी नहीं होती। बताया जाता है कि ये डायरेक्ट जाएगी, लेकिन रास्ते में जगह जगह पे स्टॉप करते हैं। बताते हैं कि हम आपको फौरी और जल्दी पहुंचाएंगे, लेकिन रास्ते में स्टॉप करते हैं। हर जगह की सवारी उतारते हैं, बिठाते हैं, उतारते हैं, बिठाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर सहूलियात भी वैसे नहीं मिल रही, किराए में भी इजाफा होता है, तो जेब पे तो काफ़ी बोझ पड़ता होगा। स्टूडेंट ने पढ़ना भी होता है, उसके साथ कोई काम वगैरह भी वो उस तरह नहीं करता। ये सर देखें, पॉकेट मनी मिलती है, हम फिर उनमें से मैनेजमेंट करते हैं। फिर इस तरह हमारी कोई किताबें और बुक्स वगैरह लेनी पड़ती हैं, वो रह जाती हैं। वो इन्हीं के चक्कर में हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और फिर कितना फ्रीक्वेंट जो है वो आपका ये होता है सफ़र जो है, कितनी दफ़ा करते हो एक महीने में? सफ़र तकरीबन महीने में हम मैक्सिमम 10-12 बार तो आना जाता होता है। 10-12 बार आप जाते हो और 1200-1300 रुपये टिकट जो है वो कभी 1200 होती है, कभी 1300 रुपये होती है। जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। तो यार, इसकी वो कहते हैं कि कंप्लेंट करो। किराए नामे जो है वो हर गाड़ी में लगाए हुए हैं, हमने वो चश्मा होते हैं, हमें आप जो है वो उसको देख सकते हो, कंप्लेंट भी कर सकते हो। लेकिन हमको नज़र नहीं आता कहाँ पे लगे होते हैं। वो 1-2 दफ़ा लगाते हैं, फिर उसके बाद रिमूव कर देते हैं। बदतमीज़ी वगैरह भी करते हैं। हाँ, बदतमीज़ी भी अक्सर करते हैं। अच्छा, उसके लिए हर गाड़ी का अपना भी वो होता है कंप्लेंट नंबर जो है वो आप ओनर को डायरेक्ट जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो दफातर हैं उधर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप पढ़े लिखे शहरी हो, कभी इस तरह कंप्लेंट की है? नहीं, अब नहीं की पहले। कभी कंप्लेंट नहीं की। अच्छा, जब तक हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा? सर, ये तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मसाइल को हल करने की कोशिश भी करेंगे। और उनको भी चाहिए जो बैठे हैं दफातर में, वो भी हमारा साथ दें। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ज़रा बताओ कि किस तरह की सहूलियात जो है वो होना लाजमी है जब आप सफ़र कर रहे होते हो? सर देखिए, सहूलियात ये आवाम के साथ अच्छा तरीका अख्तियार किया जाए, सलूक से पेश आया जाए और उनको जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुयस्सर की जाएँ। और गाड़ी में जितनी सीटें हैं उतने ही मुसाफिर को रखा जाए। अच्छा, ये भी हो रहा है कि ज़्यादा मुसाफिर बिठा लिए जाते? जी जी, ज़्यादा भी होते हैं। इतने बड़े रूट पे भी, हवेली लखा से मुल्तान वाले रूट पे भी ज़्यादा सवारियाँ बिठा ली जाती ये अक्सर कई दफ़ा मैं खुद खड़ा होकर लाहौर में गया हूँ। हैं? लाहौर तक आप गए हो खड़े होकर मुल्तान से? जी सर, मुल्तान से, हवेली लखा से, अपने शहर से खड़े होकर गए हम, कई बार गए। अच्छा जनाब, इस मसाइल पर अल्लाह करे मसाइल जो है वो हल निकाला जाए। और मज़ीद में हमारे साथ कुछ शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में बैठते हैं ना, जब हम भी आते जाते हैं, हमारा घर चिश्ती है, गाड़ी में आते जाते हैं। अच्छा रूट, मान कोच की सर्विस, अच्छी सर्विस चल रही है। सवारी सीट नहीं मांगती, कहते हैं टाइम से पहुंच जाए। आपको पता सड़क कितनी टूटी हुई है, कितने खतान बने हुए हैं। सवारी सर्विस मांगती है, हमें जल्दी पहुँचाओ। और फिर भी ड्राइवर बेचारा औखा हो गया, टाइम पर वो लेट हो गए हैं। ये कल को हादसा हो जाए ना तो हम लोग ही कहते हैं ये इसने शराब पी रखी थी, हम लोग ही बोलते हैं, हम लोग कहते हैं जल्दी पहुँच। नहीं, अच्छा, जो मर्जी जितना मर्जी कहते रहे, एक 5 से 6 करोड़ रुपए की एक गाड़ी आती है, बड़ी जो यूटॉन्ग गाड़ी है वो 5 से 6 करोड़ रुपए की आती है। उसको जो बंदा चला रहा है वो तनख्वाहदार है, उसने अपने, उसके घर बार भी बच्चे हैं, अच्छा, और उसकी फैमिली है। उसके अलावा उसके ऊपर मालिकान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने सवारियां ज़्यादा नहीं बिठानी, आपने गाड़ी का भी ख्याल रखना है, हर चीज़ करनी है। तो वो सवारियां ज़्यादा, वही तो भाई बात कर रहे हैं कि आप ना तेज़ चलाओ, कानून के पर भी अमल करो और हमें सहूलियात भी दो। आप आपके साथ बात कर रहे हैं, इस टाइम भी कर रहे हैं कानून के साथ। जब हम अगला होते हैं ना, और ताज ये छेती करी की हो यार, जल्दी पहुँचाई, अति पीछे ये बात करते हैं। तुम सुनते क्यों हो? दी की पीछे बोलते हैं कि कहीं तू की खैर है नहीं, तो असूल के मुताबिक चलानी होती है ना गाड़ी। फिर मजबूरी बन जाती है। जिम्मेदारी के, अच्छा, जिम्मेदारी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ना, गड्डी की जिम्मेदारी किहदे कोल है? मेरे ड्राइवर को लगी है, ड्राइवर दे कोल हैगी है ना।
यार की गल भाई खोता नहीं बनाई कहता मैं अपने रूटीन ਨਾਲ जा रहे हैं वो एक बोल है ये पेड़ चाल है फिर पिछो बोल देगा तुम नहीं हम नहीं सब करते हम हैं। आपकी बात कर रहे हैं, आवाम को भी चाहिए सब्र से पेश आना चाहिए, ये भी है। अब बाकी रही तेल की बात किराए की, अब माशाल्लाह तेल कभी बढ़ता है कभी गिरता है, कभी बढ़ता अभी आगे होता था ज़्यादा दौर में कि साल बाद तेल बढ़ा है, साल के बाद रेट बढ़ा है, अभी आज बढ़ा है कल घट गया। अब वो तो इंटरनेशनल मार्केट में भी चले, वो एक दूसरे अवामिल है जिसकी वजह से। हाँ। तो किराया खुद बढ़ना है, टायरों की कीमत क्या है कि हम भी अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, इस टाइम पे सर्दियों का मौसम है, एसी उस तरह चल नहीं रहा, एसी बंद, हर चीज़ बंद, तो किराया में तो कमी होनी चाहिए थी ना, उल्टा किराया जो है 20-30 रुपये बढ़ा दिए। कहते भाई मैं इतने देने हैं, मैं इतने दे के जाऊँगी नहीं पीछे हट जाओ। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफिर हैं जी? जी कहाँ जा रहे हैं जी? बात जंग जा रहे हैं और क्या। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, किराए सही मिल रहे हैं या किराए में इजाफा हो गया? अच्छा बस माशाल्लाह जो है किराया ठीक ठीक है किराया, सहूलियात कैसी हैं? बहुत ओके सलाद। ओके हैं। क्या सहूलियात क्या चाहिए एक मुसाफिर को, कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो चाहिए एक बस के अंदर? बस सहूलत होनी चाहिए जो अच्छी जो हो सके, किराया देना तो सफ़र करना ही है ना। अच्छा, वो मालकान कह रहे हैं, कुछ ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि सवारी बैठती है वो कहती है जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी पहुंचाओ हमें, और बेशक हम खड़े होकर चले जाएंगे, हमें बिठा लो। तो ये सवारियां करती हैं या कंडक्टर हजरात जो है वो बिठा लेते हैं? सवारियाँ कहती हैं तो ड्राइवर रात क्या कहना है, ड्राइवर तो मजबूर है, सीट नहीं है तो मजबूरन जाना है ना सीट। अच्छा, वो कहा जा रहा है कि कुछ सवारियां हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही हैं फ़ी टिकट जो है वो 20-30 रुपये इजाफा कर दिया जाता है, अपनी मनमानी है। जब पहले पिछले चक्कर में 1000 रुपये टिकट थी, अब 1050 रुपये कर दी, 1100 रुपये कर दी। पेट्रोल महंगा होना तो फिर किराया ही तो मांगना होना ना, यही तो बात है। किराए के हिसाब से आपने जो किराया होता है वो हिसाब से ड्राइवर किंडर लेते हैं ना। तो जो कम होता है काम होता तो फिर काम ही लेना, काम तो नहीं करते तुसी? कर रहे हैं। इस टाइम की कराया बढ़ जाए तो फिर किराया कम। झंग दा की कराया है? 800 रुपये जंग का किराया। 3 महीने पहले की सी 3 महीने पहले ये 800 ही सी। 800 ही सी। चले तो गल अच्छी। नॉन स्टॉप डेवो गड़ी उसका उस तो ज़्यादा किराया है ना। हाँ जी वो सहूलत है ना, जो लोकल है उसका 800 है। वो कहते हैं कि भाई नॉन स्टॉप दा सानू कह के ते हमें नॉन स्टॉप का कहते हैं, लेकिन फिर भी बीच में ब्रेकें लगाई जाती। जो नॉन स्टॉप गाड़ी डेवो है वो नॉन स्टॉप जाती है, जो लोकल है वो लोकल जाती है। मुसाफिर तो वो गलत कहते हैं ना, जो उन्होंने एक मुसाफिर है नॉन स्टॉप पे जाना, उन्हें नॉन स्टॉप का किराया देना है, जो लोकल पे जाना तो लोकल का किराया होगा। मतलब इस वक्त सहूलियात ही मिल रही हैं और किराए भी ठीक है? ठीक है कोई बात। हाँ जी शुक्र है जी। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मज़ीद मुतासिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हो? कहीं पर नहीं जा। यहाँ काम करते हो? जी। क्या काम करते हो? ये होटल पे काम करते हैं। अच्छा, होटल पे काम करते हो। पूरा दिन सवारियाँ आती हैं इधर अड्डे पे, उनसे बातचीत होती होगी। किराए बढ़ गए हैं या किराए वैसे के वैसे ही हैं अभी? किराए वैसे हैं जी, में चलते पे हैं। सहूलियात ठीक हैं? जी सही चलते पे हैं। सही चल रहा है। अच्छा, कोई जेड़े GPS दे कुछ सहूलियात हैं वो पूरे हैं? जी हाँ, मरी नमाज की हुकूमत सही है, बेहतरीन हुकूमत है जी। नाज़रीन, लोग जो हैं वो खुश हैं और लोग जो हैं वो कहते हैं हमें सहूलियात जो हैं वो पूरी मिल रही हैं। इसी के साथ साथ किराए भी जो हैं वो कुछ रूट्स के बढ़ाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर रूट्स के जो किराए जो हैं वो कुछ सही नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं किरायों के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं आम पब्लिक के इस हवाले से क्या रहा है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जनाब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जनाब, रिक्शा चलाते हैं आप? जी जी। अच्छा, पूरा दिन ये GPS में आप सवारियों से मिलते होंगे, उनसे बात करते होंगे। सवारियाँ क्या कहती हैं, किराए बढ़ गए हैं या किराए वैसे ही हैं? सवारियाँ तो कहती हैं किराया तो वो उनको खुश होकर तो नहीं देते किराया, और कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, किराए बहुत ज़्यादा हैं और हमने भी रोज़ी करनी होती है, पेट्रोल भी हैवी है, अब रेट उसका आप देख रहे हैं खुद। तो पेट्रोल जब कम होता है तब तो आप किराया कम नहीं करते? तब क्या 30 रुपये किराया लेते हैं हम यहाँ से वियाड़ी चौक से चौक कुमारा का, तो ये ज़्यादा तो नहीं है कोई। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं, अभी LPG जो है वो उसकी कीमतें कम कर दी गई हैं, तकरीबन 201 रुपये किलो मिल रही है, 200 रुपये किलो कहीं पर मिल रही है, तब भी आपके किराए जो हैं वो वहीं पर खड़े हैं। अभी तो आपको 50 वैसे 50 रुपये ले रहे थे आप, तो फिर 30 रुपये कह रहे हैं। 400 रुपये चौक कुमारा से उधर तक ले रहे हैं, नगाना चौक तक, इधर विहाड़ी चौक से नगाना चौक तक का कुछ ले रहे हैं 50 रुपया। नहीं वो 50 कोई और लेते होगा, हम तो 30 लेते हैं। आप 30 ले रहे हैं? किराया ले रहे हैं हम। बनता 30 रुपया ही है जी जी।
तो अच्छा जिन ज़्यादा लेते हैं वो ज़्यादती करते हैं। अच्छा जो ज़्यादा लेते हैं उनके खिलाफ कहीं पर कंप्लेंट करनी हो, किसी ने कोई बात करनी हो, तो वो कैसे कर सकता है? वो हम कैसे बता सकते? कहा के जाए। हाँ जी, मुका के जाए, पहले सवारी को बताएं, सवारी पूछे कितना किराया है। अगर वो ज़्यादा मांगे तो वहाँ पे खड़े होते हैं जो सारे रिक्शे वाले खड़े होते हैं, तो उसे कहेंगे तू ज़्यादा क्यों ले रहा है। वो सारे रिक्शे वाले भी तो एका कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, ये बात गलत है। जो वो नाइंसाफ़ी करता है ना उसके साथ कोई नहीं होता। हाँ जी, हाँ कोई नहीं होता। हाँ, अच्छा वैसे इन जनरल आप यहाँ से सवारियों को जब उठाते हो, क्या सवारियाँ क्या कहते हैं? सहूलियात मिल रही हैं हमें, किराए जो हैं वो ज़्यादा हैं, या कुछ सहूलियात कम हुई हैं? सवारी कुछ होती हैं जो खुश होकर बैठते हैं, और कुछ होते हैं जो वो तो 20 भी नहीं देते, वो तो कहते हैं फ्री में चले जाएं। लेकिन हमारा पेट्रोल का खर्चा भी होता है, पेट्रोल भी होता है, इसमें डलता है। फिर कुछ लोग तो वो भी होते हैं जो ठेके की चलाते हैं, वो उन्होंने ठेका भी पूरा करना होता है, फिर बच्चों के लिए भी कुछ कमाना होता है, तो साफ ज़ाहिर है। लेकिन जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सवारी हैं आप, मुसाफिर हैं, कहाँ जा रहे हैं? सरगोदे जा रहे हैं। सरगोदा जा रहे हैं। अच्छा आप कहते हैं कीमतें, कुछ मुसाफिर हजरात कह रहे हैं कि किराया में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, हर चक्कर पे 30-40 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, और गुजारा जो है वो मुश्किल हो रहा है, ऐसे ही है? ज़्यादती है, जहाँ भी जाओगे ज़्यादती होगी आपके साथ जी। जी नाज़रीन, मज़ीद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं इधर काम करता हूँ, काम करते हो? क्या काम करते हो? ये गाड़ियों का काम करता हूँ। गाड़ियों का काम करते हो। अच्छा वो कह रहे हैं फिटनेस रिपोर्ट मेंटेन रखनी है, और गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं देती हैं, वो ट्रांसपोर्टर हजरात कहते हैं कि हर डीजल वाली गाड़ी धुआं देगी, ऐसे ही है? बिल्कुल देती हैं, लेकिन यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, भगाते हैं गाड़ी, इतनी हम तंग आ जाते हैं गाड़ियों से। तो अब अच्छा कुछ इस जीपीएस के हालात ठीक हैं, कुछ इधर सहूलियात पूरी हैं? नहीं, क्या सहूलियात होनी चाहिए? हम तो ये कहते हैं गाड़ियाँ ऐसे से चलाएँ, इतनी भगाते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं। मेरे भी पिछले जुम्मे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी पे, लेकिन कोई तरक्की नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, और यहाँ पे देखें, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। अब थाने में जाते हैं, कोई हमारे सुनता नहीं है, हम बताओ कहाँ जाएँ। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आवाम कह रही है 20-30 रुपये किराया में जो है वो हर चक्कर पे इजाफा हो जाता है, ऐसे ही है? नहीं तो ये तो रूटीन के साथ चलता रहता है। आवाम राज़ी होती है? आवाम नहीं राज़ी होती? आवाम कभी राज़ी नहीं होती। क्यों नहीं राज़ी होती आवाम? आवाम का रोना धोना पैदाइशी है भाई, ये जब से पैदा हुए हैं रोते आते हैं। शुक्र तो करते नहीं हैं, शुक्र तो करते नहीं हैं। जो भी वक्त आता है शुक्र करना चाहिए। लेकिन शुक्र तो अल्लाह ताला का हर हाल में हमने शुक्र करना है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आवाम को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो आवाम कैसे? आवाम तो कुछ ना कुछ तो कहेगी ना जी, आपने पेट्रोल ज़्यादा होता है कीमतें बढ़ा देते हैं, पेट्रोल कम होता है आप कीमतें कम नहीं करते, डीजल ज़्यादा होता है कीमतें बढ़ जाती हैं, डीजल कम होता है कीमतें कम नहीं होती। ओ मेरे प्यारे भाई, सियाने कहते हैं घोड़ा घास से प्यार करेगा तो भूखा मरेगा। आवाम को भी देना होता है, सारा सिस्टम चलता रहता है। चलें नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राय क्या है। कुछ आवाम जो है वो कह रही है कि हम नाला हैं, कुछ लोग जो है कहती हैं कि हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही कहना है कि किराए में जो है वो इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल जी? लगा करम है जनाब। जनाब आप इधर काम करते हैं? मैं इधर रहता हूँ जी। इधर रहते हैं जी, बस जीबीएस पे ही रहते हैं? अच्छा लोग कह रहे हैं कि हर चक्कर पे आप किराए में इजाफा कर देते हैं। आज हर बंदा समझदार है, किरायानामा लिखा होता है, कोई ज़्यादा नहीं लेता ना कोई देता है। किरायानामा कहाँ? गाड़ी पे कोई ख़ास जगह पे लिखा होता है, फ्रंट पे लिखा होता है? अच्छा अगर कोई, जैसे वो लोग कहते हैं कि इतनी जगह नहीं होती, 8 अगर सीटें कम हैं, ये मुसाफिर ज़्यादा बिठा लेते हैं, फिर जो है वो हमें तंगी होती है। वो पता क्या, पैसेंजर जो है नहीं वो अपनी रिक्वायरमेंट देखता है, अपना फ़ायदा देखता है कि हमें 4 आदमी हम खड़े भी हो जाएं तो हम हाफ किराया देंगे, हमें ले जाओ। वो पहले से तय होता है वो आपने तय करके जाते हैं, और फिर रोता भी है। होता भी है। अच्छा वो कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि नॉन स्टॉप गाड़ी है, लेकिन वो नॉन स्टॉप गाड़ी होती नहीं है, वो तो बीच में जगह जगह रुक रुक के जाती है। पता क्या, वो बाकायदा जो नॉन स्टॉप गाड़ी होती है वो क्लोज होती है, वो रास्ते में सवारी नहीं उठाती। ये जो दूसरी होती है वो लोकल होती हैं। अच्छा कितना फ़र्क होता है दोनों के किरायों में? उनमें तकरीबन अगर लाहौर का होगा तो 600-700 रुपये का फ़र्क हो, 600-700 रुपये का एक जो है वो टिकट में फ़र्क आएगा। और लोकल में।
अच्छा, सहूलियात अवाम कहती हैं कि सहूलियात भी नहीं जा रही, किराए जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा मसला, वो कहते हैं कि पिछले चक्कर पे आओ तो 1200 रुपये टिकट होती है, शाम को जाओ तो वही टिकट 1500 रुपये की हो जाती है, 300 रुपये बढ़ जाते हैं, 50 रुपये कभी बढ़ जाते हैं, कभी 100 रुपये बढ़ जाता है। किराया मुश्किल एक ही होता है। अगर किसी ने कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट कहाँ कर सकता है? वो कंप्लेंट है इधर अपना जाके करे सुपरिटेंडेंट को, कारपोरेशन में, और सुनी जाती है उनकी कंप्लेंट। अच्छा, अब अगर किसी ने जो है वो किसी के साथ कोई ड्राइवर हजरात या कंडक्टर हजरात जो है वो बदतमीज़ी कर देते हैं, तो फिर उसका हल क्या है? वो इलाका है जो उधर जिधर बदतमीजी करे उधर थाने में जाएं, रपट कराएं। जी नाज़रीन, आपने सुना जो है लोगों की राय। लोग यही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो हालात ऐसे हैं कि कुछ सवारियां भी जो है वो बज़िद हो जाती हैं कि हमने जो है इसी रेट पे जाना है, उनके साथ पहले जो है वो तय कर लिया जाता है और फिर उसी रेट पे जो है वो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। जनाब, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुल्तान से माल वापस लेके जा रहे हैं घर। माल वापस लेके जा रहे हैं? जी। अच्छा, किराए ठीक मिल रहे हैं आपको? जो है यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि किराए में इजाफा हो गया। किराया तो जो पहले चल रहा था रूटीन वाइज वही ले रहे हैं, दे रहे हैं। सहूलियात ठीक मिल रही हैं? बस सहूलियात मिल रही हैं। अभी आज ही आया, मैं तो महीने बाद ही आया हूँ। महीने में कोई किराए में इजाफा नहीं हुआ? इजाफा उन्होंने जो किराया पहले लिया वही किराया लिया मैं। अच्छा, कुछ लोग फिर क्यों कह रहे हैं कि 20-30 रुपये बढ़ाते जाते हैं हर चक्कर पे? भाई ये मुझे नहीं पता मालूम, जो मैंने किराया दिया, जो पहले किराया देता वही किराया दे के आया हूँ मैं तो। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है। जनाब, कितने अरसे से काम कर रहे हैं जी जीबीएस पे? मैं यहाँ 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। अच्छा, इस 20-22 साल में क्या जीबीएस के हालात कुछ बेहतर हुए या ख़राब हुए? बस जूँ कि तूँ है जी, सड़कें ख़राब हैं, गाड़ी मिस है, गाड़ी टाइम पे नहीं पहुँचती। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं, आवाम क्यों नाला नज़र आती है आप ट्रांसपोर्टर हजरात से? आवाम कहती है कि हर चक्कर पे जो है वो किराया बढ़ा दिया जाता है। जी, आज जो शुरू से है वही किराया, कोई किराया नहीं बढ़ाया। सहूलियात भी सही मिल रही हैं? सहूलियात ये गवर्नमेंट, इधर देखो, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, इधर देखो ये सफाई हो रही है, ये देखो ना। अच्छा, वो जो आवाम कहती है कि गलत बयानी की जाती है, नॉन स्टॉप गाड़ी का कह के हमें भर दिया बिठा दिया जाता है। जल्दी नॉन स्टॉप नहीं चलती, हमारी लोकल चल रही है नॉन स्टॉप। जी नाज़रीन, आप जान रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, मुसाफिर हजरात से बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर जीबीएस पे काम करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या राय है। आवाम जो है ये कहती है कि किरायों में कुछ जो है वो हर चक्कर में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जबकि जीबीएस लोगों का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका ये कहना है कि किराए में बिल्कुल इजाफा नहीं होता। किराए जो है वो फिक्सड हैं, वो चिस्पा किए गए हैं, हर गाड़ी पर मौजूद हैं और कोई भी है जो वो उसको पढ़ कर जो है वो किराया देगा, कंप्लेंट कर सकता है। हमारी भी कंप्लेंट हो जाती है, हमारे जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो चलान हमें भरने पड़ते हैं, लेकिन आवाम जो है वो नाला नज़र आती है। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक है नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं किरायों के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि मुसाफिर हज़रात इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ मुसाफिरों को ये कहना है कि हर चक्कर पे जो है वो 20-30 रुपये इजाफा कर दिया जाता है। कुछ मुसाफिर हज़रात ये कहते हैं कि नहीं, किराया वैसे ही हैं, हमें सहूलियात भी मिल रही हैं, मज़ीद कुछ जिन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है उसमें बेहतरी लाई जाए, क्योंकि अगर हमें कोई मुश्किलात होती है तो हम कंप्लेंट भी करते हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करें। हमारे साथ कुछ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, कहाँ जा रहे हैं? मैं हरुणाबाद जा रहा हूँ। हरुणाबाद। अच्छा जनाब, पहले हरुणाबाद का किराया कितना था और अब कितना है? पहले 900 लेते थे, अभी पता नहीं 1000 लेते हैं। अच्छा, 1000 रुपये अगर किराया ले रहे हैं, इसमें इजाफा आपको क्या लगता है ठीक है? क्योंकि डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनकी भी मजबूरी है। कभी नोटिस नहीं लिया वैसे इन चीज़ों का, कि ज़्यादा है कम है, जो मांगते दे देते हैं। अच्छा, पिछले दिनों जो है वो तकरीबन 6-7 रुपये डीजल जो है वो कम हो गया था, क्या रेट इन्होंने कम किया था? पता नहीं, मैंने उस दिनों में सफ़र किया या नहीं किया, मुझे नहीं। अच्छा चलें, सहूलियात के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सहूलियात पूरी मिल रही हैं? ये तो नहीं होता कि नॉन स्टॉप गाड़ी का कह के दूसरी गाड़ी में बिठा दिया और फिर जो है वो जलील होते हुए पूरा सफ़र में हम गए? कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी हुआ। हाँ, गलत बयानी करते हैं ये लोग, लेकिन ये तो हरुणाबाद की गाड़ी है, ये तो वहाँ जाती है, ये रास्ते में नहीं है, उतारते नहीं है। आपकी एज इतनी है, सहूलियात जो है वो आप जो है वो डिमांड करते होंगे कि यार मुझे सहूलियात को सही मिले, मेरा सफ़र जो है वो सही गुजरे, ताकि जो है मैं ज़्यादा तंगी ना हो, तो वो सहूलियात आपको मिल रही हैं? यार रोड वगैरह सही नहीं है, ये बिहाड़ी वाला है, तो उसकी वजह से कोशिश करते हैं आगे की सीट मिल जाए। अब तो वो बन रहे हैं।
बन रहा है ना, बनने में भी टाइम लगेगा, बन रहा है, तो उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी चेसी सही होता है गाड़ियों का? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो नहीं होता कि ओवर क्राउडेड कर देते हैं, अंदर ज़्यादा लोगों को भर दिया? करते हैं। तो आप लोग मना नहीं करते कि यार ये क्यों किया जा रहा हम है? सीट पे बैठे हैं, हमें क्या कर, कभी नहीं हमने वैसे करते हैं, ये लोग खड़े कर देते हैं या दरमियान में वो मूड़े रख के बैठा देते हैं, कुछ देखे ना, कर लेते हैं ये। तो इस पे तो वो कहते हैं कंप्लेंट हो जाती है, हमें जगह जगह पे चेक किया जाता है। अभी ये तो पता नहीं, हमें कभी चेक नहीं किया किसी ने। लेकिन होते हैं जुर्माने, तो होते हैं। होते होंगे, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं देखा, लेकिन करते हैं ओवरलोड तो ये करते हैं। अच्छा, किस तरह की एज अ बहैसियत शहरी, बहैसियत मुसाफिर, आप कहते हैं कि किस तरह की सहूलियात जो हैं वो आपको दी जाएं ताकि हमारा सफ़र जो है वो आसान हो? नहीं, सहूलियात अभी सीट के हिसाब से तो अगर सीट पे बैठे हैं तो ठीक है, बाकी इनसे क्या सहूलियत लेनी है। हाँ, ये कोई डेबो तो है नहीं है कि जो हमें खाने पीने का भी थोड़ा देंगे, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। मज़ीद हमारे साथ कुछ सवारियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर जा रहे हैं अंकल? जा तो कहीं भी नहीं रहे जी, यहीं पर ही हैं, इधर ही होते हैं। अच्छा, सवारियाँ जो है वो परेशान हैं आप लोगों से, वो कहते हैं कि हर चक्कर पे जो है वो किराया बढ़ जाता है, इसकी वजह क्या है? हर 15 दिन बाद डीजल बढ़ रहा है, वो किसी को नज़र नहीं आता। वो डीजल अभी साथ रोड्स की हालात देखें और टीयर वियर देखें गाड़ियों के, तो हर चीज़ है ना, वो साथ साथ ये हम किराए बढ़ाए हुए भी मेरा ख्याल है हमें 3 महीने हो गए हैं। नहीं, वो अवाम महीने के 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में डीजल कहाँ चला गया और किराए कहाँ हैं? किराए तो उधर के उधर ही हैं। और ये जो सवारी एतराज़ करती है किराया, ये जहाँ 900 रुपया किराया बनता वहाँ 600 रुपया ये करते हैं, बारगेनिंग करके तो ये बैठते हैं सवारियाँ। लेकिन वो तो फिक्स्ड नहीं है, पड़े हर गाड़ी के ऊपर चश्मा होने चाहिए रेट्स जो हैं। नहीं, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं कि भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन जहाँ ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है वहाँ तो कोई भी नहीं, खाली डीजल ही तो नहीं है, टायर कहाँ जा रहे हैं? टायर जो हम आज से साल पहले जो है वो लाख रुपए की जोड़ी लेते थे, अब 1 लाख 1.5 लाख की, 1,75,000 रुपए की वो जोड़ी आ रही टायरों की। अच्छा, अगर हर गाड़ी के ऊपर रेट लिस्ट जो है वो चस्पा कर दी जाएगी और कंप्लेंट नंबर भी लिख दिया जाएगा जो कहा गया है, कामात भी ऐसे ही हैं, तो ये मसाइल हल नहीं हो जाएंगे? ना सवारी बारगेन करेगी, ना आपको जो है वो मुश्किलात होंगी? नहीं, सवारी तो बारगेन करेगी, फिर भी करेगी, सवारी कभी खुश नहीं होगी। हाँ, सवारी तो कभी खुश हो ही नहीं सकती। हाँ। मतलब आप अपनी सहूलियात जो हैं वो पूरी दे रहे हैं, आप जो हैं वो रेट्स के आपके ठीक हैं। हाँ, अच्छा, आपने डीजल की बात की, कुछ दिन पहले जो है वो डीजल की कीमतें गिरी थी, तो आप लोगों ने किराए में भी उस तरह कम की? डीजल की कीमत गिरती है, रुपया 1.5 रुपया पैसों के हिसाब से गिरती है और बढ़ती है 13 रुपये 15 रुपये। अब ये देखें ना कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है डीजल अब। हाँ, अब 300 के करीब तो पहुँचने वाला हो गया। अच्छा, सवारियों को क्या करना चाहिए? आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, सवारियों को किस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नॉन स्टॉप गाड़ी का कह के हमें जी बैठा दिया जाता है, फिर हम जो है वो ये कहते हैं कि हमें ओवर क्राउडेड ना की जाए, गाड़ी जो है वो जितनी जगह है उतने लोगों को बिठाया जाए, लेकिन फिर ज़्यादा लोगों को भी बिठा दिया जाता है। मसला ये है कि इसमें ये जो ओवरलोडिंग है ना, ये इसमें ख़ासकर जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं उनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो 50-50 100-100 किलोमीटर तक का सफ़र फ्री करते हैं और 1 रुपया किराया नहीं देते। 15 स्टूडेंट्स की इजाज़त दी हुई थी, 50-50, बल्कि बाद गाड़ियों पे तो 100-100 हो जाता है, छतें भी भर जाती हैं, अंदर भी भर, बल्कि ट्रांसपोर्टर को तो इसमें नुकसान है, हमारा टायरों का नुकसान भी है, हमें जुर्माने भी होते हैं। वो ये तो कोई देखता ही नहीं ना कि इनकी क्या मजबूरियाँ हैं। ट्रांसपोर्टर तो पिसा पड़ा है। अच्छा जनाब, क्या आवाम को क्या चीज़ सोचनी चाहिए? दूसरा ये कि पुलिस वाले हैं वो फ्री सफ़र करते हैं, 15-15 20-20 वो बैठ जाते हैं। एक को अगर आप नहीं बैठाते या किसी से आप किराए का तकाजा भी कर लें तो आगे जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं
वो उन पे वो रोक के गाड़ी को आगे फ़ोन कर देते हैं, वो गाड़ी को रोक लेते हैं, उनका चालान कर देते हैं, जुर्माने कर देते हैं। बेतहाशा तो जुर्माने हो रहे हैं। मतलब कुछ काम जो हैं वो जहाँ पर ट्रांसपोर्टर की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर सवारियों और आवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं जिन पर उन्होंने काम करना है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं। क्या हाल चाल है लड़के? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर ही मुल्तान ही। मुल्तान आए हैं कहीं से? हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद। अच्छा, हरूनाबाद के अभी हमारे साथ एक और मुसाफिर भी मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि किराए में जो है वो इतनी कमी नहीं हुई, किराए जो है वो स्टेबल हैं। किराए में ज़्यादा बढ़ा दिए गए, एक्सपेंसिव हो गए हैं या किराए? बढ़ाई नहीं है, अभी वही पुराने किराए। हाँ जी, बस ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रोड बना दे। रोड बहुत गंदा है। रोड गंदा है जी। लेकिन वो रोड तो बनाया जा रहा है ना अभी बिहाड़ी जो। हाँ, गाड़ियों की तबाही हुई हुई है, हमसे बैठा नहीं जाता सीटों पे। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद क्या सहूलियात जो है वो सवारी डिमांड करती है? कुछ आपके साथ ये तो नहीं होता कि नॉन स्टॉप गाड़ी का कह के उसको बढ़ा दिया गया हो, उसके बाद ओवर क्राउडेड भी कर दी गई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, टाइम वाली गाड़ी पे बैठते हैं। टाइम जो लोकल हैं वो लोकल जाती हैं, जो टाइम पे हैं वो टाइम पे बैठ के जाते हैं। अच्छा जी। वियर एंड टीयर का कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल जैसे ही बढ़ता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, डीजल कम होता है तो हमें कीमतें जो है वो उस तरह कम नहीं की जाती। नहीं, अब डीजल जैसे 2 रुपये बढ़ा है, किराया उन्होंने लोगों ने नहीं बढ़ाया। जैसे किराया डीजल 10 रुपये बढ़ता है फिर तो किराया बढ़ाते हैं वो लोग। अच्छा, इसके अलावा इंतज़ामिया और आवाम के लिए क्या आपका मशवरा होगा कि सवारियों को भी? ट्रांसपोर्टर हज़रात ये कहते हैं कि सवारियाँ हमसे बहस करती हैं, बेशक जिस्मा की गई हो जो है वो रेट लिस्ट, तब भी बहस होती है। ऐसे ही है, जैसे अब 1 रुपये डीजल बढ़ जाता है तो किराया वो कहते हैं जी गाड़ी वाले बढ़ा दिया है, लेकिन अब जैसे किराया कम होता है सवारी साथ ही कहती है जी किराया कम कर दो। अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारी आम आवाम की क्या जिम्मेदारी है, हमने क्या क्या करना है? हमने बस सर हालात कुछ इस तरह के हैं, निज़ाम चल ही रहा है। जी नाज़रीन, आपने जानी शहरियों की राय। शहरियों का यही कहना है कि हमने जो है वो किराया में इजाफ़ा हो रहा है। कुछ मुसाफिर हज़रात का ये कहना था कि बेशक किराया में इजाफ़ा हो रहा है, कुछ मुसाफिर हज़रात का यही कहना था कि किराया में इतना इजाफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन सहूलियात का कुछ फुकदान है। कुछ गलत बयानियाँ की जाती हैं ट्रांसपोर्टर हज़रात से, नॉन स्टॉप गाड़ी का कह के हमें बिठा दिया जाता है, ओवर क्राउडेड कर दी जाती है गाड़ियाँ, फिर मिसलीड भी किया जाता है ताकि चलान से अभी बच सकें। नाज़रीन, इस हवाले से हमने कोशिश की कि जाने अवाम की राय। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे राना असगर साहब जो कि ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं। इस हवाले तफसीलन उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं किरायों के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किराए क्यों बढ़ा दिए जाते हैं। हर किसी का अपना एक रेट है, एक मुतफ़क्का रेट क्यों नहीं है, हर रूट का अपना रेट है। आवाम जो है वो परेशान है। आवाम ये कहती है कि हम कौन से रेट को फॉलो करें। हम लोग जब भी गाड़ी में एक नया सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमें एक नए रेट के मुतालबा किया जाता है। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना असगर साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेट्स एक क्यों नहीं है। इसी के साथ साथ मुल्तान का एक और बड़ा मसला कि विहाड़ी चौक पर हमेशा जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो जैम रहती है, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। ट्रांसपोर्टर हज़रात की गाड़ियाँ जो है वो पार्क रहती हैं, बारहा जो है वो जुर्माने भी किए गए। तो इस हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब, पहले हम अपने प्रोग्राम का जो हमारा असल मौजू है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे ही डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं किराए में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन डीज़ल की कीमतें जब कम होती है तो उस तरह किराए में कमी नहीं आती। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि आवाम बहुत परेशान है। आवाम ये कहती है कि ख़ास तौर पर जो छोटे रूट्स हैं ना, जैसे मुल्तान से बहावलपुर किसी जाना है, मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ किसी ने जाना है, तो वहाँ पर जो है वो रेट्स एक नहीं है, हर चक्कर पर एक नया रेट होता है। जी ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी कमर्शियल गाड़ी हैं इस टाइम मुल्तान से जो ट्रैवलिंग कर रही हैं जनूबी पंजाब की तरफ, पहली बात तो ये कि इस गवर्नमेंट के होते हुए, पंजाब गवर्नमेंट की जो सख्त हदायत है उस पर होते हुए ऐसा हरगिज़ ट्रांसपोर्टर को नहीं कर सकते। उसमें ये है कि अगर कोई अपनी मन मर्जी, जिस तरह की अपना एसी बसेज़ हैं, एसी बस कानून के मुताबिक हर बंदे का अपना एसी टर्मिनल है तो अपना किरायानामा इशू कर सकता है। अगर कोई एसी टर्मिनल वालों ने अपनी किरायानामा इशू किए उसको तो मुझे नहीं पता। जो ऑल पब्लिक के लिहाज से जो हमारे अपना पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हमारा ऐसा कोई भी नहीं हो। हमने जितनी दफ़ा डीजल बढ़ाया है, 3-4 रुपये बढ़ाया, इससे पहले बढ़ाया, हमने किराए नहीं बढ़ाए, क्योंकि सेक्रेटरी RTA और मुकम्मल टीम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हदायत के मुताबिक, वज़ीर आला विज़न के मुताबिक जब भी किराया बढ़ाते हैं तो किराया का शेड्यूल हमें जारी करते हैं। तो हमारे जो मामलात हैं ऐसे हरगिज़ ऐसे नहीं है कि कोई जो किराया बढ़ाया, ये फेक ख़बर है। आप चेक कर लें, हमारे जो गाड़ी हैं उनको किराया नामा, बल्कि
वीज़ा लगे हुए हैं। अगर किरायानामा वीज़ा ना करें तो सेक्रेटरी आरटी चलान करता है। पहले सेक्रेटरी आरटी हमारा एक था अदारा, अब उसके पेट्रोलिंग वाले, पैरा फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, हर जगह पर रोकी जाती गाड़ी कि आपका किरायानामा सामने क्यों नहीं लगा, आपकी फ़िटनेस क्यों नहीं लगी, आपके रूट्स क्यों नहीं लगे हुए। जैसा किरायानामा नहीं होगा ज़रूर वो फ़ाइन करेंगे, तो हम इजाफी किराया ले नहीं सकते पंजाब गवर्नमेंट के होते हुए। ये आम आवाम में ये तासुर क्यों है कि वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर जब हम ये जो छोटे रूट्स हैं वहाँ पर किराए में इजाफा हो जाता है, ये तासुर गलत है कि आवाम जो है वो वैसे हर चीज़ से परेशान होती है, तो इसमें भी आवाम कह देती है कि हमारे रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएँ? जी देखिए, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आपके सामने भरपा है, तो ज़हरी बात है इंसान तो हम महंगाई की चक्की में हर बंदा पिसा हुआ, हम भी परेशान उसमें। तो उसे मैं समझता हूँ महंगाई का एक वो सिस्टम है जो हर इंसान के दिमाग में फीड हो चुका है, इसलिए कहते हैं मगर हमने किराए नहीं बढ़ाए। मैंने कहा उसकी तो आप मेरी बात भी यकीन ना करें, आपका कैमरामैन देखे जाके दिखाए किराए में पुराने लगे हुए हैं। जैसे अगर किराया बढ़ता तो हम इसका लिख के देते कि 1 नवंबर फलां से किराए में बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा। अच्छा, तो जब हम, क्योंकि हम प्रोग्राम आम आवाम के साथ करते हैं, आवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं, आवाम के किराएनामों के देखते हैं, अक्सर औकात गाड़ियों पे किराएनामे भी उस तरह आवेज़ा नहीं होते। आवाम कहती है कि हम जो है वो कंप्लेंट नंबर भी मौजूद नहीं है, तो अब हम क्या करें, मजबूरन हमने पैसे देने और हमने सफ़र कर जो है वो अपना करना है। जी तकरीबन 80% में इस तरह समझते हैं, 100% तो नहीं, 80% किरायानामे आपको लगे हुए हैं। किरायानामा जो होता है वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, वो लगाया होता है। अक्सर वो जब सफाई वगैरह करते हैं ड्राइवर की नेट, उस वजह से मिस हो जाए, मिसहैप हो जाए। नहीं तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें वाज़ेह पॉलिसी है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट की तरफ से, अपना मोटरवे की तरफ से, कि आपने अपने किरायानामा में चस्पा करना है और अपने फिटनेस सामने चस्पा करनी है, रूट्स, ये हमारी पॉलिसी में हमने शामिल कर लिया है कि हमारी गाड़ी सब तक हमें भी टाइम बचता है कि कोई गाड़ी अफसर रोकता है, देखता है किरायानामा भी लगा है, पासिंग लगी है, रूट्स लगे हैं, हमें जाने देते हैं। अगर वो चेकिंग एंड बैलेंस के लिए देखने के लगे 10-15 मिनट हमारी गाड़ी ज़ाया होते हैं, इसलिए हमने अपने बेहतरी के लिए, टाइम शॉर्ट बचत के लिए हमने सामने चस्पा कर दिया है। अच्छा, अगर किसी को ये नहीं मिलता, यहाँ पर चश्मा नहीं किया होता, तो आवाम जो है वो किसको कंप्लेंट कर सकती है? आपको कंप्लेंट करेगी या सेक्रेटरी आरटी के कोई, या किसको कंप्लेंट करेगी? तकरीबन इस टाइम जो है पंजाब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन है, उस पर लिखा हुआ है जो हमारी ज़ाती गाड़ी है, उसमें हमने हर गाड़ियों के अंदर हमने हेल्पलाइन दी हुई है, अपनी दी हुई है, ऑफिस की भी, और पंजाब की तकरीबन हर गाड़ी के ऊपर है। उसके अलावा तकरीबन हर जनरल बस स्टैंड, कोई भी स्टैंड है वहाँ पर भी हैं, मेन पॉइंट्स जहाँ जहाँ भी हैं सब पर हेल्पलाइन नंबर अवेज़ा हैं। अच्छा जनाब, जनरल बस स्टैंड की आपने बात कर दी, यहाँ पर एक मुल्तान का बहुत बड़ा मसला है कि मुल्तान विहाड़ी चौक पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क रहती हैं। जब जनरल बस स्टैंड मौजूद है तो वहाँ पर रोड पे वो गाड़ियाँ क्यों पार्क हैं? जी उसकी वजह ट्रांसपोर्टर नहीं है, उसकी वजह इंतज़ामिया है। मैंने हमेशा आपके चैनल के तवज्जो से, मुख्तलिफ चैनल के तवज्जो से मैंने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि जनरल बस स्टैंड हमारा एक करोड़ों रुपए का और एशिया का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड करोड़ों रुपए लागत से बना हुआ है, मगर ये वीरान है, खंडरात। आप जहाँ देखें गाड़ी हमारी खड़ी हैं मगर अंदर पैसेंजर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जनरल बस स्टैंड के सामने सड़क की दूसरी तरफ स्टैंड बने हुए हैं। जब आपको वहाँ पर सहूलत मिल रही है, एक सवारी को वहाँ पर गाड़ी मिल रही है, वो जनरल बस स्टैंड में क्या लेने आएगा? रिक्शे वाला ज़ाहिर बात है कि आधा किलोमीटर सफ़र कर अंदर नहीं आता। अगर जनरल बस स्टैंड में सवारी अंदर आती हो तो हमें क्या ज़रूरत है? ये जितनी गाड़ियाँ जनरल बस स्टैंड के बाहर जाकर पार्क होती हैं विहाड़ी चौक पे, वो तकरीबन जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्टरों की हैं। ये जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्टर दरीना मुतालबा है कि खुदारा बाहर से जो अड्डे बने हुए ख़त्म करके सबको एक ही लाइन में खड़े कर दें। फिर अगर हमारी गाड़ियाँ बाहर पार्क हों, हम कसूरवार हैं, हमारा जुर्म है, हमारी गाड़ियाँ 72 घंटे बंद कर दें उनको। मैं कहता हूँ 12-12 दिन बंद कर, 15 दिन बाद हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब आप हमें सहूलत नहीं दे रहे, हमारी गाड़ियों जाती जनरल बस स्टैंड से, वहाँ पर पैसेंजर आता नहीं है, बाहर पैसेंजर अवेलेबल मौजूद है, हमारी गाड़ियाँ मजबूरन हम जगह बाहर खड़ी करते हैं। जब बाहर खड़ी करते हैं तो सेक्रेटरी आरटी जुर्माना करता है, उसको बंद कर दी जाती है। पैरा फोर्स आ गई है, ये अपना ट्रैफिक पुलिस है, जो कि ट्रांसपोर्टर का मैं समझता हूँ जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्टरों का मुआशी कत्ल है। तो जनरल बस स्टैंड ट्रांसपोर्टर वो ट्रांसपोर्टर हैं जो जनरल बस स्टैंड इंतजामी से चल रहे हैं, ज़ीर इंतजामी से। हम पर्ची भी दे रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, पार्किंग फ़ीस भी दे रहे हैं, रोड फीस भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। हमें जो सहूलतें देनी चाहिए थी वो ही नहीं दे रहे, सहूलतों का फकदान है। मेरी आपके चैनल के तौर से ज़िले इंतजामिया से, डीसी साहब से गुजारिश है, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि खुदारा सबको एक लाइन में खड़ा करें, तो इंशाल्लाह हमारी तरफ कंप्लेंट नहीं है कि जीबीएस के ट्रांसपोर्टर हैं उनकी वजह से आपको शिकायत नहीं मिलेंगी। हम तो चाहते हैं, अगर ये नहीं भी कर सकते फिर भी हमने कहा कि हमें बाहर आप बस बे बना के दे दें, कोई आर्जी तौर पर हमें वहाँ पर सिस्टम दे दें जहाँ हमारी गाड़ियाँ लाइन के अंदर पार्क हो जाएँ, बाहर बैरियर लगा दें। हम तो हर काम करने के लिए तैयार हैं, मगर जब इंतज़ामिया हमारे साथ नहीं चलती तो हमारी तो मजबूरी, बाहर जब गाड़ी खड़ी भी कर रहे हैं, चलान भी ले रहे हैं, जुर्माने भी ले रहे हैं, ये हमारी, हम समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हम समझते हैं कि हमारी तसलील हो रही है ट्रांसपोर्टरों की। हमने करोड़ों रुपये लगाया हुआ। अब मेरी ट्रांसपोर्ट चलती है मुल्तान से कसूर, राना अस्कर कोच किसी के नाम से, मुल्तान से लाहौर। मुझसे सवारी को हमारे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन कर पूछते हैं कि आप गाड़ी कहाँ, हम कहते हैं विहाड़ी चौक से। फिर अंदर हमारे पास स्टैंड तो है मगर पैसेंजर ही नहीं अंदर आता, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ? जैसे हमारी गाड़ियाँ बाहर जाती हैं ये जुर्माने करते हैं, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी
बार बार अपना वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है, अपना मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से गुजारिश है कि आप हमारे जनरल बस स्टैंड का बेशक विज़िट करें, देख लें जनरल बस स्टैंड करोड़ों रुपए की लागत से बना वीरान है, इसको आबाद करवाएं, हमें सबको एक जगह लेके आएँ, फिर अगर हमारा वायलेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा जनाब, बाहर जैसे आपने कहा कि जो है वो पैसेंजर अंदर आता ही नहीं है, तो आप लोगों की मार्केटिंग में कुछ कमी है या अंदर सहूलियात का फुकदान उस तरह है कि पैसेंजर उस तरह नहीं आता? जैसे आपने कहा कि बाहर जब गाड़ी उसको रोड पे मिल जाएगी तो वो अंदर आना पसंद ही नहीं करेगा। अगर आप या आप जैसे बड़े ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो इस तरह का कदम उठा ले कि हमने अब रोड पे गाड़ी पार्क करनी ही नहीं है, तो पैसेंजर को मिलेगी ही नहीं वहाँ पर गाड़ी। सहूलियत का अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से फुकदान नहीं है, बहुत अच्छा इकदाम है। आप चले जाएँ हमारा जनरल बस स्टैंड विज़िट करें, वहाँ वेटिंग रूम है, अपना पानी के पीने के लिए पानी साफ़ है, वाशरूम है। ज़िले इंतज़ामिया ने काम बहुत अच्छे किए हैं, मगर सिर्फ एक ही चीज़ की नाकस कमी है, वो ये है कि जब तक हमारे अपोजिट जो अड्डे बने हुए हैं सड़क की दूसरी तरफ, जब तक अब ये नहीं ख़त्म करते, मेरी दूसरी वही बात कहता हूँ, जब एक सहूलत बाहर से किसी बंदे को पैसेंजर को मिल रही है, वो हमारे जनरल बस स्टैंड में तकरीबन को 5-7 मिनट का सफ़र है रक्शे पे, वो रक्शे पे अंदर सवारी क्या लेने जाएगी? हर आम आदमी को जल्दी है, बाहर से उसको सहूलत मिल रही है, वो बाहर रुक जाता है। इसीलिए बाहर चौक ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए ख़त्म हो रहा है। बाहर जब पैसेंजर के लिए गाड़ी अवेलेबल है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर जनरल बस स्टैंड उनके पैसेंजर नहीं होता, वो बेचारे मजबूरन जाकर जनरल बस स्टैंड के बाहर भेड़ चौक ब्रेक लगाते हैं, ये मजबूरी है हमारी। अच्छा जनाब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। अगर आपका कोई पैगाम आम आवाम की तलकीन के लिए हो कि आपने जनरल बस स्टैंड में आना है, वहाँ पर आके जो है वो टिकट करानी, क्योंकि आम आवाम की भी जिम्मेदारी ये बनती है ना कि वो जनरल बस स्टैंड से आके लेके बजाय इसके के चौक पे, क्योंकि कुछ काम इंतज़ामिया के करने के भी हैं। इसके अलावा कोई और पैगाम भी आवाम के लिए हो तो वो भी दे दीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि हम ये देखिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी की सवारी है। हमारे जनरल बस स्टैंड में बहुत सारी सहूलियात हैं, आप आएँ हमारे जनरल बस स्टैंड में आके यहीं से सफ़र करें। हम कोशिश करेंगे अपनी जितनी सफ़री सहूलत है, पूरे GBS के जितने ट्रांसपोर्टर हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर सहूलत मैसर करेंगे। मगर ये एक खुदारा बाहर से आप सफ़र ना करें, बाहर के सफ़र ज़हन से निकाल दें कि जितने बाहर जो गैर कानूनी अड्डे हैं, जो बाहर सिस्टम है, उनको आप ख़त्म करें, हमारे पास आएँ। हम इंशाल्लाह उनकी जितनी भी हो सके रिस्पेक्ट भी करेंगे, उन जितनी सहूलत दे सकें इंशाल्लाह उससे बढ़कर कोशिश करेंगे उनके हम बेहतर खिदमत कर सकें उनकी। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर का। वो यही कह रहे हैं कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इंतज़ामिया की करने की हैं, कुछ काम जो है वो ट्रांसपोर्टर हज़रात के करने के हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ आम आवाम की भी हैं। जब आवाम से ये कहा जाता है कि आपने चौक के बजाय आके जनरल बस स्टैंड से टिकट कटानी है, वहाँ पर जो है वो वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करना है, तो आपने उस पर अमल दरामद करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमने चौक पर जो है वो जाके गाड़ी पार्क करनी है, वहाँ पर हमें फिर लाखों रुपये के, हम जो है वो हज़ारों रुपये के जुर्माने भी भरते हैं। इससे बचा जा सकता है, शहर की खूबसूरती भी ख़राब होती है। तो हम भी अब अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि अवाम क्रिटिसिज्म लाजमी करे, ट्रांसपोर्टर हज़रात पे करे, इंतज़ामिया पे करे, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।